Friends, you are all welcome to the channel Grammar Success Series. I have taught before some days sentence and its kind. So today I am starting tense. How to origin the tense in English grammar. You are seeing here टेंस शब्द का जो ओरिजिन है वो लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से हुआ है। टेम्पस का मीन्स है टाइम। यहाँ पर वी ऑलवेज से दैट टेंस मीन्स टाइम, बट हियर समथिंग चेंज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस। अब टाइम और टेंस दोनों में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसमें डिफरेंसेस है। टेंस और टाइम दोनों अलग अलग टाइम और टेंस दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस इंग्लिश स्टडी के लिए एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। टेंस का जो रिलेशन है वो इंग्लिश ग्रामर से है। ऐसे बहुत से सेंटेंस हो सकते हैं जो सेंटेंस फ्यूचर टाइम को शो करते हैं, लेकिन उन्हें हम इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और उन पर प्रेजेंट टेंस के रूल्स ही लागू होते हैं। उनका ट्रांसलेशन भी हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। एग्जाम्पल दैट ही इज कमिंग टुमारो, वह कल आ रही है। यह हियर गिवन टुमारो शोइंग दैट दिस इज अ time so that future, but we are making this sentence is in present. I am going to Agra tomorrow. I am going to Agra tomorrow. मैं कल आगरा जा रहा हूँ। Here tense is showing that tomorrow means नियर फ्यूचर। यहाँ टेंस फ्यूचर का है, लेकिन उससे हम बना रहे हैं प्रेजेंट में। तो यहाँ पर यही इसमें कॉन्सेप्ट जो है टाइम और टेंस का, यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में हो रही हैं पर टेंस बन रहा है प्रेजेंट में। दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी kinds of tense? Answer: there are 3 kinds of tense. इंग्लिश में टेंस ओनली 3 काइंड्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं, 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकेंड वन इज पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। तो केवल 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मीन्स प्रेजेंट मीन्स वी आर डूइंग एनी वर्क या वी डू एनी वर्क इन दिस टाइम, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। सेकेंड वन इज पास्ट। पास्ट टेंस में जो कार्य हम पहले कर चुके हैं या अब से पहले या बहुत पहले कर चुके हैं, इट इज़ कॉल्ड फ्यूचर इट इज़ कॉल्ड पास्ट टेंस। लाइक दैट आई हैड रिटर्न्ड फ्रॉम आगरा yesterday. दिस टाइप टेंस इज कॉल्ड पास्ट टेंस। नाउ फ्यूचर। फ्यूचर में जो कार्य हैं वो अब हमने अभी किया है, न अब हमने कर रहे हैं, बल्कि वो कार्य हम कुछ समय बाद या अब के बाद अब करेंगे। दिस टाइप टेंस इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। सपोज आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, ही विल कम टू हाउस टुमारो। दिस टाइप टेंस इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस एक तरह से ये वो टेंस हैं जो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि फ्यूचर में हम काम सोच तो रहे हैं, लेकिन होना ना होना ये डिपेंड करता है टाइम पर। वो काम हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो इट इज़ वी कैन से दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नाउ ईच टेंस
टेंस हैज 4 टाइप्स। प्रत्येक टेंस के यहाँ पर 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज indefinite और simple. Second one is continuous और progressive. Third one perfect. Fourth one is perfect continuous. There are 4 types of each tense present. First one is indefinite or simple. Second one is continuous or progressive. Third one is perfect and fourth one is perfect continuous. तो ये चारों जो इसके टाइप्स हैं वो हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही यूज करेंगे। फर्स्टली आई एम स्टार्टिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और वी कैन से प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट indefinite tense or we can say simple also. Simple present tense, present indefinite tense या present simple tense. Now firstly I am writing here identification means पहचान. How to make from Hindi to English sentence in present simple tense. Firstly I am giving the definition on the board. तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द आते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो हाउ टू मेक हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश? आई एम गिविंग हियर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फर्स्टली यूज एस एस, आफ्टर दैट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एड हियर एस और ई एस after object and other word. Second one is plural subject, main verb first form, object and other word. यहाँ पर SS means singular subject, MV means main verb, O means object, OW means other word. Other word means those shows the time, they are called other word. PS प्लूरल सब्जेक्ट, MV मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, O ऑब्जेक्ट, OW अदर वर्ड। तो यहाँ पर ये है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब के साथ हम S या ES को ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल का है तो वहाँ पर उसे हम मेन वर्ब के साथ में कुछ भी ऐड नहीं करते, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रखते हैं। Now see here, SS means singular subject. ऐसे वर्ड जिनका हम केवल सिंगुलर सब्जेक्ट में ही यूज करते हैं, लाइक दैट थर्ड पर्सन जैसे ही, सी,
it, this, that, one name। यहाँ पर थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दिस और दैट और केवल वन नेम। इनका यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। नेक्स्ट वन इज पी एस मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट। हियर फर्स्ट पर्सन वी, आई को हम वी, सपोज आई सिंगुलर सब्जेक्ट, you also, but in present simple tense I and you both use in plural subject। we, I, you, third person they, these, those, two और more names। आई वी के अलावा यू है, दे है, दीज, दोज, दो या दो से अधिक नेम, इनको हम यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट में। नेक्स्ट वन इज एम वी मीन्स मैन वर्ब। एक्शन वर्ब इज कॉल्ड, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड मैन वर्ब। सो हियर जो एक्शन वर्ड्स हैं हिंदी में कह सकते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में ना वर्ड आता है, जाना, पीना, खाना, बोलना, हंसना, गिरफ्तार करना, चोरी करना, झूठ बोलना, सच बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, जिस वर्ड के लास्ट में ना आता है ऐसे वर्ड मोस्टली मेन वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज ओ फॉर ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ओ डब्लू मीन्स अदर वर्ड्स। अदर वर्ड में यहाँ पर दीज शो द टाइम, जो वर्ड टाइम को शो करते हैं, टुमारो, यस्टरडे, टुडे, डेली, इवनिंग, एवरीडे, दीज शो द टाइम, दीज आर कॉल्ड अदर वर्ड। तो यहाँ पर क्लियर है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब के साथ हम एस या ई एस को ऐड करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो हम मेन वर्ब के साथ में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रखेंगे। तो हाउ टू ऐड एस और ई एस, कहीं पर तो हमें एस का यूज करना है और कहीं पर हमें ई एस का एस यूज करना है। तो आई एम गिविंग हियर, यू कैन यूज नोट हियर। नोट के साथ में जिन मेन वर्ब्स के अंत में ओ, डबल एस, सी एच, टी एच, एस, एक्स जैसे वर्ड आते हैं, एस एच, ओ डबल एस, सी एच, टी एच, एस एच, एक्स जैसे वर्ड आए तो उसमें हम ई एस को जोड़ते हैं। लाइक दैट, सपोज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है हमारी गो, लास्ट में ओ है तो ई एस। लाइक दैट, कैच, सी एच, लास्ट वर्ड जो सी एच है वहाँ पर ई एस। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। नाउ आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल ऑन द बोर्ड द दीज टेंस इन फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल। नाउ फॉर एग्जाम्पल I am giving some sentence in Hindi and translate into English like that। हम खेलते हैं, यहाँ पर जो लास्ट वर्ड है इसका ता है, ती है, ते है। ते हैं गिवन मीन्स दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ पर जो हम हैं, जो कार्य करता है, जो वर्क करता है वो कौन है? हम। तो हम यहाँ पर क्या है? वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है ये? प्लूरल, बिकॉज वी इज अ फर्स्ट पर्सन, सो वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। फर्स्टली वी शुड यूज वी। खेलना मेन वर्ब है, प्ले, वी प्ले, और वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, so we should not add any s or es, or we should add nothing
टू प्ले, तो वी विल से वी प्ले। राम और श्याम स्कूल जाते हैं। लास्ट वर्ड ता है ती है ते हैं मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस। हियर राम और श्याम बोथ आर वर्किंग टुगेदर, बोथ आर गोइंग टू स्कूल। हियर राम और श्याम है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट। जाते हैं लास्ट वर्ड है जाना, जाते हैं मेन वर्ब। अब अच्छा क्या कहाँ जाते हैं? स्कूल। स्कूल इज आवर ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश के जो हिंदी के सेंटेंस हैं सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, लास्ट में मेन वर्ब है। बट वी विल चेंज इन टू इंग्लिश। हियर समथिंग चेंज, सब्जेक्ट जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है और वर्ब है हियर क्रॉस मल्टीप्लाई। आफ्टर वी शुड यूज सब्जेक्ट वी शुड राइट मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लाइक दैट। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम बिकॉज दी आर प्रॉपर नाउन, राइट फ्रॉम फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर। जाना गो, राम एंड श्याम गो बिकॉज राम एंड श्याम बोथ दीज आर टू बॉयज, दे आर प्लूरल। गो के बाद टू प्रपोजिशन है। जब भी गो के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता है उसमें हम टू प्रपोजिशन यूज करते हैं, गो और कम के बाद। गो टू स्कूल, हियर राम एंड श्याम go to school. These sentences are in plural subject. Now singular subject वह क्रिकेट खेलती है। Here last word ता है ती है ते हैं खेलती है means here वह is singular subject. Firstly we should write here सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट सिंगुलर है। खेलना यहाँ पर मेन वर्ब है, खेलना प्ले, सी प्ले। बट सी इज हियर सिंगुलर, वी शुड ऐड एस और ई एस, बट हियर बाय गिवन वी शुड एस और ऐड ओनली एस हियर। सी प्लेज ऑब्जेक्ट, वह क्या खेलती क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन घर पर पढ़ता है। लास्ट वर्ड ता है ती ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो हियर फर्स्टली राइट मोहन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी फर्स्टली राइट हियर रीड मीन्स पढ़ना, एड एस और ई एस। मोहन रीड्स घर पर का एट, घर का होम। मोहन रीड्स एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ताहे तिहे ते हैं मीन्स प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्टली यूज सूर्य सन, सन इज अ यूनिक थिंग, वी शुड यूज बिफोर सन द सन। मेन वर्ब उदय होना, राइज, द सन एड एस और ई एस, द सन राइजेज। पूर्व में इन, पूर्व पीछे डायरेक्शन, सो द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। वह मछली पकड़ता है। वह ही पकड़ना हियर कैच, तो ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी शुड यूज एड और ई एस हियर ई बिकॉज लास्ट वर्ड सी एच, वी शुड एड हियर ई एस। ही कैच मछली फिश, ही कैच फिश। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल sentence, because if the subject singular we should add s or es, and if the subject is plural so we should add nothing in the sentence, in the main verb. So students, these sentence I have given, these sentence are in
affirmative next sentence of negative. I shall give next video sentence of negative. And now I am giving some homework here. These are 5 sentences. First one is 2 और 2 4 होते हैं. Second one, मैं पतंग उड़ाता हूँ. Third one, चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं. Fourth one, वह शहर से गांव में आता है. Fifth one, राधा रोज मंदिर जाती है. These are sentences in here in Hindi, so you should convert into English. Any problem, any doubt, you can ask me, and you should comment also. And if any problems, you can ask me in my channel. And students, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर रोज़ एक से एक अच्छे ग्रामेटिकल सेंटेंस और ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी. थैंक यू वेरी मच.